खुश तो बहुत होगे तुम, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, तुम सभी का फेवरेट चैप्टर लेकर फिर से आ गया हूं। पता है, क्लास 9th आईसीएसई के बच्चों, तुम सभी को ये चैप्टर बहुत पसंद आता है ना, क्योंकि बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है, बहुत न्यारा सा है। सोचते हो ऐसे ही सारे चैप्टर हो जाए छोटे छोटे से, इजी इजी से, लेकिन नहीं, क्लास 9th आईसीएसई के हो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये चैप्टर सच में छोटा है, ये चैप्टर सच में मजेदार है, ये चैप्टर सच में औसम है। इस चैप्टर में तो मजे ही मजे आ जाएंगे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश आप सभी कूल होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी मचा रहे होगे, मचा रहे होगे और मचा रहे होगे। देखिए, ये वन शॉट नहीं, इट इज गन शॉट। गन शॉट भी नहीं, इट इज मिसाइल शॉट। ठीक है, जिसमें आप सारी के सारे टॉपिक को अच्छी तरह से आधे घंटे, मतलब 40 मिनट का लेक्चर, ये छोटा ही होगा। ठीक है, अभी तक मैं 40 मिनट बोलता था, 45 मिनट ले जाता था, लेकिन आज का ये लेक्चर छोटा ही होने वाला है, क्योंकि सच में चैप्टर छोटा है, चैप्टर प्यारा है, चैप्टर न्यारा है, चैप्टर मजेदार है, चैप्टर औसम है, चैप्टर बड़ा प्यारा सा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम तैरने का नियम पढ़ेंगे कि इंसान तैरता कैसे है, इंसान उड़ता कैसे है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। अब देखिए, बात ये है कि आपको इस चैप्टर के नोट्स कहाँ मिलेंगे। इस वीडियो के साथ एक लिंक लगा होगा, उस लिंक पर जाइएगा, उस लिंक पर आपको इस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, जिसमें पूरा चैप्टर डिटेल के नोट्स मिल जाएंगे। डिटेल वाले जो नोट्स होंगे ना, ये वाले जो आज मिल जाएंगे आपको। वहां लिंक पर जाना है, कमेंट के पिन में मिल जाएगा। अब वहां पर जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, लिंक में जाइए, बढ़िया तरीके से आपको उसके नोट्स मिलेंगे। बढ़िया तरीके से पढ़िए और बढ़िया तरीके से अच्छा स्कोर करिए, यही हम चाहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज का लॉ। ठीक है, अब थ्रस्ट के बारे में और तैरने का नियम, जिसको प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बोला जाता है। क्या पढ़ने वाला है भैया? आर्किमिडीज का लॉ। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब थ्रस्ट इन फ्लूइड, बहुत अच्छा चैप्टर है ना। और उसके बाद तैरने का नियम, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। कुछ बातें ध्यान से समझना, ये चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर का नाम है आपकी। ठीक है, कुछ बातें ध्यान से समझना, कुछ बातें ध्यान से जानना, कुछ बातें ध्यान से बजाना। आज हम बायोएनसी पढ़ेंगे। पहले बायोएनसी क्या होता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद डेंसिटी पढ़ेंगे, आरडी पढ़ेंगे, है ना। रिलेटिव डेंसिटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तैरना क्या होता है और उसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, अराउंड 35 मिनट्स के आसपास इसे हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप शायद मुझे जानते हो, मैं हूं फिजिक्स वाला की ओर से आकाश श्रवण। आप सभी को आईसीएसई क्लास 9 की फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट एक कम टाइम में ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ाने के लिए आया हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर, पूरे कॉन्सेप्ट, पूरी डिटेल के साथ हम यहाँ पर कवर करने वाले। बस शर्त इतनी है कि हमें एक चीज चाहिए, वो है आपका कंसेंट्रेशन, वो है आपका ध्यान, वो है आपकी लगन, वो है आपकी मेहनत, और वो है आपका अच्छा स्कोर। ये सभी मिलेंगे कैसे? जब आप अच्छी तरह से मेहनत करोगे, जब आप अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। हम ये बात जान चुके हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फ्लूइड्स क्या होते हैं, एक बात याद रखना जो कि यहाँ पर रिटर्न नहीं है, लेकिन इस बात के बारे में हमें पता होना चाहिए। फ्लूइड्स क्या होते हैं? हर वो चीज जो फ्लो कर सकती है। कॉमनली लिक्विड फ्लो कर सकता है, कॉमनली वाटर फ्लो कर सकता है, ये क्या कहलाते हैं बच्चे? लिक्विड। हर वो चीज जो फ्लो कर सकती है क्या कहलाती है? लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड, वाटर, 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 गैस, 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 ये सारे के सारे क्या है? फ्लूइड। फ्लूइड जिनके पास एबिलिटी है फ्लो करने की, उन्हें क्या कहेंगे बच्चा? फ्लूइड कहेंगे। तो हम इस चैप्टर में जितनी भी बातें करेंगे ना, वो फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, किसके लिए? फ्लूइड्स के लिए, मतलब पानी के लिए भी एप्लीकेबल है, और के लिक्विड होगा वहां भी एप्लीकेबल हो सकती है, और वाटर के लिए भी एप्लीकेबल है, और मतलब फ्लूइड्स के लिए, एयर के लिए भी और वाटर के लिए भी। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहला टॉपिक है बायोएनसी इन थ्रस्ट। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबाओगे ना, पानी कहेगा निकलो बाहर, बाहर जाओ, जल्दी से बाहर निकलो। क्यों निकलो? क्योंकि मैं तुम पर लगा। हम पानी को बार बार पानी का नाम लेंगे, क्योंकि पानी इज इजी टू अंडरस्टैंड। पानी से जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, इसलिए हम पानी का बार बार नाम लेंगे, बार बार बातें करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बायोएनसी। ठीक है, क्या पढ़ रहा है भाइयों बहनों? बायोएनसी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बायोएनसी, जिसको दूसरे शब्दों में अपथ्रस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपथ्रस्ट भी बोला जाता है। देखो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबाओगे, ठीक है, पानी ऊपर फेंकेगा। उदाहरण के लिए, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसी नौबत आए, अगर कोई भी व्यक्ति पानी के अंदर डूबता है, तो पहले पानी के अंदर जाता है, पानी उसको ऊपर फेंकता है, फिर वो बाहर आता है, फिर कहता है बचाओ, फिर डूबता है, फिर ऊपर आता है, पानी कहता है, फिर उससे जाता है बचाओ, फिर डूबता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पानी के अंदर डुबाते हो,
पानी इजी टू अंडरस्टैंड है, वैसे ये फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो लिक्विड उसके ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है। हम डायग्राम से और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इट कंसिस्ट वाटर, इसके पास क्या है बच्चा, वाटर है ना, पानी, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट को डिप कर दिया, ऑब्जेक्ट को सिंक कर दिया, डुबा दिया, ठीक है। ये मैंने ऑब्जेक्ट को डुबा दिया। अब देखिए भैया, इस ऑब्जेक्ट का वेट कहां जाएगा बेटा, डाउनवर्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट का वेट कहां जाएगा बच्चे, डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट कहां जाना चाहता है, डाउनवर्ड जाना चाहता है, लेकिन जो पानी है, जो लिक्विड है, इसको अपवर्ड फेंकेगा, ठीक है। क्या फेंकेगा बच्चे, अपवर्ड फेंकेगा, ठीक है। और अपवर्ड फेंकने के लिए जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को बायोइंट फोर्स कहा जाता है, ठीक है। इस फोर्स को क्या कहा जाता है, बायोइंट फोर्स कहा जाता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपवर्ड है, इसी कारण से इसे अप थ्रस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऑब्जेक्ट डूब भी जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी डूबता, कभी कभी ऑब्जेक्ट तैरता रहता है। उन सारी कंडीशंस को हम आज कवर करने वाले हैं। तो देखो, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं बच्चा, एग्जिट करते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, डुबाते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, तो उसका जो वेट होता है ना, वो वेट फोर्स लगाता है, ठीक है। कहां, सेंटर की अर्थ, मतलब टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू इट्स मास, ठीक है। अब देखो, लिक्विड भी कहता है कि तुम ऊपर जाओ, तो लिक्विड क्या करता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसको कहा जाता है बायोइंट फोर्स। बायोइंट फोर्स एंड बायोइंट फोर्स, कौन सा फोर्स कहा जाता है, बायोइंट फोर्स, बायोइंट फोर्स। आप देखो बेटा, जो अपवर्ड फोर्स होता है ना, उस अपवर्ड फोर्स को बायोइंट फोर्स कहते हैं, और इस फिनोमिना को, इस टेंडेंसी को, इस कॉन्सेप्ट को बायोएंसी कहा जाता है बेटा, ठीक है। क्या कहा जाता है बच्चे, बायोएंसी कहा जाता है। देखो, बायोइंट फोर्स का दूसरा नाम भी होता है, जिसको अपथ्रस्ट भी कहा जाता है। जैसे आपको पता है, थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स होता है, और ये परपेंडिकुलर अपवर्ड है, इसी कारण से इसे अपथ्रस्ट कहा जाता है। फोर्स के सारे कॉन्सेप्ट इसके ऊपर वैलिड है। जैसे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आंसर इन कमेंट। अगर अपथ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर अपवर्ड फोर्स, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इट इज अ फोर्स। तो फोर्स की यूनिट ही इसकी यूनिट हो जाएगी। आंसर इन चैट, जो जो आंसर देगा उससे कमेंट हम पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कौन कौन इसके आंसर देने वाला है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो कुछ बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कुछ बातें हैं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों डूब जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं डूबता, उन सारी बातों को यहां पर बोलना, ठीक है। अब देखना, पहले शब्दों को सुनना। अगर आप किसी भी बॉडी को इमर्स करते हो पानी के अंदर, तो वो दो तरह के फोर्स फील करती है। पहला इसके वेट के कारण, ठीक है, पहला इसके वेट के कारण, जो कहा जाए ले जाना चाहता है इसको डाउनवर्ड, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, अपथ्रस्ट, ठीक है। और अपथ्रस्ट को बायोइंट फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर कुछ बातें, देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी। पहली बात तो अपथ्रस्ट को यहां पर एफ बी लिखा है, बायोइंट फोर्स, ठीक है। तो अगर कहीं एफ बी लिखा हो तो घबराना मत। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज कि बायोइंट फोर्स की वैल्यू वेट से ज्यादा है, या फिर बायोइंट फोर्स वेट के बराबर है, या फिर बायोइंट फोर्स जो है वेट से ज्यादा है, ठीक है। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी, ठीक है। इस कंडीशन में तीन पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, ठीक है। एक एक कर कर हम सारी बात को समझेंगे, ठीक है। एक एक कर कर हम सारी बात को समझेंगे। पहले मेरे शब्दों को सुनना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, वेट डुबाना चाहता है, बायोइंट फोर्स तैराना चाहता है, ठीक है। वेट क्या करता है, वेट चाहता है कि ऑब्जेक्ट डूब जाए, और बायोइंट फोर्स कहता है कि मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, ठीक है। वेट कहता है तुम डूब जाओ, और बायोइंट कहता है तुमको बाहर भगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बायोइंट फोर्स पानी से बाहर निकाले, लिक्विड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं डुबाने वाला बोलूंगा तो इसका मतलब होगा वेट, अगर मैं बचाने वाला बोलूंगा तो इसका मतलब है अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, दैट इज बायोइंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट, ठीक है। अब कल्पना करिए, इमेजिन करिए, वी हैव थ्री सिचुएशंस हियर, ठीक है। हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी में मैं यहां काम करूंगा, आगे लिखा भी आएगा अच्छी तरह से। एक पॉसिबिलिटी पर मैं यहां काम करूंगा, एक पॉसिबिलिटी पर मैं यहां काम करूंगा, ठीक है। वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज। पहली बात, हमने यहां पर रख दिया बॉल, ऑब्जेक्ट, बॉल, ऑब्जेक्ट, बॉल, ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर, कुछ भी नाम दे दो उसे, ठीक है। अब देखो बेटा, है ना, इसको मैंने वेट कहां ले जा रहा है, नीचे। इसका भी वेट कहां ले जाना चाह रहा है, नीचे। और इसका भी वेट कहां ले जाना चाह रहा है, नीचे। आपको पता है, वेट इसको डुबाना चाहता है, ठीक है। वेट क्या चाहता है कि ये डूब जाए, ठीक है। लेकिन इसको डुबाने से रोकने वाला कौन है, तो इसको डुबाने से रोकने वाला है अपथ्रस्ट। कौन है बच्चा, अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपथ्रस्ट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपथ्रस्ट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, डुबाने वाला है वेट, और अपथ्रस्ट बचाने वाला है, ठीक है। इमेजिन करिए कि अगर वेट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, अपथ्रस्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। अपथ्रस्ट मतलब बायोइंट फोर्स,
अगर वेट की वैल्यू ज्यादा है मतलब डुबाने वाला ज्यादा है, ठीक है, अगर वेट की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब डुबाने वाला ज्यादा है। अगर वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट से तो इस कंडीशन में जो बॉडी है वो डूब जाएगी, है ना। इस कंडीशन में बॉडी, क्योंकि वेट डुबा ना, वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट से तो वेट डुबाने वाला मजबूत है तो डूब जाएगी बॉडी, है ना। अब देखो इमेजिन करिए अगर यहां पर बायोइंट फोर्स या अपथ्रस्ट ज्यादा है तो इसका मतलब कौन है कि अपथ्रस्ट क्या है, बचाने वाला है। अपथ्रस्ट बचा रहा है मतलब डूबने नहीं दे रहा। अगर अपथ्रस्ट ज्यादा है तो बॉडी नहीं डूबेगी, ऊपर तैरती रहेगी। लेकिन एक और कंडीशन है ना, कि अगर वेट और अपथ्रस्ट बराबर हो जाए, है ना, क्या हुआ, वेट और अपथ्रस्ट बराबर हो जाए। अगर वेट और अपथ्रस्ट बराबर हो गए तो बॉडी पार्शियली सिंक करेगी और पार्शियली डिप करेगी। पानी के अंदर बर्फ को देखा है कभी तुमने? पानी के अंदर तुम बर्फ को देखोगे ना तो देखिएगा वो आधा डूबता है आधा नहीं डूबता, पार्शियली सिंक, पार्शियली डूब जाता है और पार्शियली तैर रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास मैंने क्या कहा था, 3 पॉसिबल कंडीशन है। हमने तीनों पॉसिबल कंडीशन को यहां पर कवर कर लिया। थोड़ी देर बाद लॉ ऑफ फ्लोटेशन आएगा तो वहां पर और अच्छी तरह से ये सारी बातें आएंगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर बोला है कि अगर बायोइंट फोर्स की वैल्यू कम है वेट से, ठीक है, क्या बोला कि अगर बायोइंट फोर्स की वैल्यू कम है वेट से, तो बायोइंट फोर्स की वैल्यू कम है वेट से, बेटा आप जानते हो, है ना, F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि यहां पर बायोइंट फोर्स कम है और वेट ज्यादा है तो यहां पर नेट फोर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चा, दैट इज वेट माइनस बायोइंट फोर्स, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन निकालना है तो वेट माइनस बायोइंट फोर्स अपॉन में मास दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये लिखा हुआ है यहां पर, ये बड़ा प्यारा सा, बड़ा न्यारा सा, बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इन द कंडीशन व्हेन बायोइंट फोर्स इज लेस देन इट्स वेट, है ना, इस कंडीशन में आप जानते हो बॉडी डूब जाएगी, ठीक है। बॉडी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। और किस एक्सेलरेशन से जाएगी, तो उसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेट माइनस एफ बी अपॉन में एम, ठीक है। आगे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अब देखो बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, यहां पर अपथ्रस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात, जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतना ज्यादा अपथ्रस्ट होगा। आप देखना शिप जो होते हैं, जहाज जो होते हैं, नाव जो होती है, उनको काफी बड़ा बनाया जाता है, उनको हॉलो जरूर बनाया जाता है, ठीक है, हॉलो जरूर बनाया जाता है, लेकिन उनकी वॉल्यूम को काफी ज्यादा रखा जाता है। दूसरा, है ना, जितनी ज्यादा लिक्विड की डेंसिटी उतना ज्यादा अपथ्रस्ट, है ना, क्या, जितना ज्यादा डेंस लिक्विड होगा ना उतना ज्यादा अपथ्रस्ट लगाने की एबिलिटी वो रखेगा। इस बात को ध्यान रखना, जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा अपथ्रस्ट। ये क्वालिटीज हैं, इन क्वालिटीज को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। अब देखो अपथ्रस्ट बेटा कहां लगता है, एक्ट ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। कहां पर, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और बच्चा देखो, अब और बच्चा देखो ये वाली लाइन को पकड़ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ बायोरेंसी, ठीक है। इस बात के बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे अभी। अब हमारे पास भी है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। अपथ्रस्ट का रीजन क्या होता है, ठीक है। पहली बात तो अपथ्रस्ट का रीजन क्या होता है, अपथ्रस्ट का रीजन पढ़ने के लिए तुमको पास्कल चाचा का लॉ याद करना पड़ेगा कि जब भी किसी लिक्विड को पार्शियली या फुली किसी भी लिक्विड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबाया जाता है तो वो लिक्विड क्या होता है, इक्वल डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ, तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है पहले कि लिक्विड जो होता है कि किसी भी वेसल के अंदर जो रखा होता है वो यूनिफॉर्म प्रेशर लगाता है हर डायरेक्शन में। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई बच्चा, सेम हो गई। जैसे जैसे डेप्थ की वैल्यू बढ़ती जाती है अमाउंट ऑफ प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाती है बच्चे, बढ़ती जाती है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है अमाउंट ऑफ अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होती है, मतलब सॉरी अमाउंट ऑफ प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है। इंसान जो है आज भी समुद्र की बहुत अधिक गहराई में नहीं पहुंच पाया क्योंकि उतना प्रेशर अभी हम बेयर नहीं कर पाते। हो सकता है आने वाले समय में हम कर लें तो वो एक अलग बात है, वो एक डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे डेप्थ की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके, जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे बेटा द वैल्यू ऑफ प्रेशर विल इंक्रीज। पानी की गहराई में, लिक्विड की गहराई में जाएंगे तो लिक्विड का खुद का वेट उसके ऊपर लग रहा होगा जिसके कारण प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक वेसल है, एक कंटेनर है, हम इसे कंटेनर मान लेते हैं जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। इस पानी में हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को डुबाया गया। जैसे कि अब हम जानते हैं कि भाई साहब ये जो प्रेशर है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जिसका नाम क्या है P1। ये जो प्रेशर है
डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब डायरेक्शन का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि डाउनवर्ड सरफेस पर और ये अपवर्ड सरफेस पर, क्योंकि निचला सरफेस गहराई में है, ठीक है। जब ये निचला सरफेस गहराई में है तो इस कंडीशन में द वैल्यू ऑफ प्रेशर विल ज्यादा मतलब यहां पर P2 की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू P1, क्योंकि गहराई बढ़ाने पर प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर मैं और ज्यादा गहराई में जाता तो शायद कोई P3 नाम का प्रेशर होता तो उसकी वैल्यू और ज्यादा होती जाती है। अगर मैं और गहराई में जाता, अगर वहां पर P4 नाम का प्रेशर होता तो उसकी वैल्यू और ज्यादा होती जाती। तो गहराई में जाते जाते प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इस बात का ध्यान रखना। अब देखो बेटा, जैसा कि आपको अब पता चल गया है कि जो P2 है एज कंपेयर टू P1 क्या होता जाएगा, ज्यादा होगा। तो P2 इज मोर देन P1। तो अब मैं इस पर नेट प्रेशर की वैल्यू निकालूं तो नेट प्रेशर कितना निकलेगा, P2 माइनस P1। जैसा कि मुझको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, प्रेशर इनटू में एरिया। अब यहां पर मैं प्रेशर डिफरेंस पुट करूंगा तो P1 P2 माइनस P1, तो यहां से मुझे मिल गई द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। यहां पर क्या मिल गई बच्चे, मुझे वैल्यू ऑफ फोर्स मिल गई। और वैल्यू ऑफ फोर्स कितनी है, F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू में A। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखिएगा, इन सभी बातों को याद रखिएगा। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला, क्योंकि अपथ्रस्ट इज अ फोर्स, तो फोर्स ही मैंने निकाला है। अपथ्रस्ट बोल लो चाहो तो, या फिर बायोएंट फोर्स बोल लो चाहो तो, मर्जी है, इच्छा है हमारी, आराम से इसमें आजादी है कि आप इससे दोनों में से जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। अब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एक बहुत फेमस वैज्ञानिक थे, मतलब वैज्ञानिक तो नहीं कहूंगा, राजा के दरबार के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था आर्किमिडीज। कहते हैं कि ये प्रिंसिपल नहीं दिया होता तो आज हमारी बहुत सारी चीजें हमें नहीं मिलती, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल हमें नहीं मिलता तो हम बहुत सारी चीजें आज मिस कर चुके होते। आर्किमिडीज नाम के एक अंकल थे, ड्यूरिंग उनके प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, तो उस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करा उन्होंने, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने एक लॉ बनाया, जिस लॉ को नाम किया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बेसिकली एक टब था, जिस टब के अंदर पानी भरा हुआ था। उस टब के अंदर उन्होंने किसी ऑब्जेक्ट को डिप करा, ठीक है। जब उन्होंने किसी ऑब्जेक्ट को डिप करा और ऑब्जेक्ट को डिप करने के बाद उन्होंने ऐसा देखा, तो देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। उन्होंने ऐसा देखा कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर पूरी तरह से डुबा दो या थोड़ा सा डुबा दो, तो एक शब्द का उपयोग करा है यहां पर, ठीक है। इस वर्ड को ध्यान से समझना कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से डुबा दो या थोड़ा सा डुबा दो, होल मतलब फुल्ली, ठीक है, और पार्शियली मतलब थोड़ा सा, तो उसको ऐसा लगेगा कि उसका वजन कम हुआ है। मैं बताता हूं, हम लोग अक्सर स्विमिंग पूल में जाते हैं तैरने के लिए, आप लोग जाते होगे भाई, तो स्विमिंग पूल में जाने के बाद हमको ऐसा लगता है भाई हम तो हल्के हो गए, हमारा वजन तो कम हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबा दो आप, किसी भी, ये जरूरी नहीं कि हम अपने आप को डुबाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी लिक्विड के अंदर डुबाया जाता है तो उसको लगता है कि उसके वेट में कमी हुई है। दिमाग लगाना थोड़ा सा, आपको पता है ये कमी क्यों हुई है। आपने अभी तक का लेक्चर देखा, ये रहा पानी से भरा हुआ कंटेनर, है ना। इस पानी से भरे हुए कंटेनर के अंदर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबाया पूरी तरह से, याद आ, तो इसका वेट कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। इसका वेट जा रहा है नीचे की तरफ, लेकिन इस वेट के विरोध में क्या लग रहा है, बायोइंट फोर्स। तो वेट को कौन कम कर रहा है, बायोइंट फोर्स। वेट को कौन कम कर रहा है बच्चे, बायोइंट फोर्स। यही तो मैं आपको बताना चाहता था कि वेट को कम कर रहा है बायोइंट फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से फुल्ली या फिर पार्शियली किसी भी लिक्विड के अंदर डुबाया जाता है तो एक्सपीरियंस करता है एक अपथ्रस्ट, ठीक है। वो क्या एक्सपीरियंस करता है बच्चे, एक अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करता है, और वो अपथ्रस्ट जो होता है ना, इक्वल होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं आसान शब्दों में, ठीक है, आसान शब्दों में। भाइयों और बहनों, किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर, पानी हम ज्यादा आसानी से समझ पाते हैं इसलिए मैं बार बार पानी का उपयोग कर रहा हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबाया, जैसे आपने उसे पानी के अंदर डुबाया ना, उसको लगा कि मेरा वजन कम हो गया, मेरा वजन कम हो गया। सच में होता, ठीक है, बिल्कुल वास्तविकता में उसका वजन कम होता है। उसके वजन में जो कमी आई है, उसके वेट में जो कमी आई है ना, पता है, जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस करा उसके वेट के बराबर होगी। हम पानी के अंदर डुबाएंगे, कल्पना करना, इमेजिन करना, जिन जिन बातों को मैं बोल रहा हूं उन बातों को फील करना। आपके पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर का वाटर लेवल इतना है कि आप एक ड्रॉप और डालोगे तो वो गिरने लगेगा, ठीक है। आपने उसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबा दिया, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट अपने आप में हल्का महसूस करेगा, अपथ्रस्ट उसको हल्का महसूस कराएगा, उसके वेट में कमी कराएगा। और जैसे ही आपने उसको डुबाया ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ पानी भी निकला होगा। कुछ अमाउंट ऑफ पानी जब निकला ना, है ना, तो उस निकले हुए पानी का वेट इज इक्वल टू
इसने जितने अपने वेट में कमी फील करी है, ठीक है। तो व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज फुली और इमर्शियली, है ना, फुली और पार्शियली इमर्स इनटू लिक्विड, ठीक है, मेरे शब्दों में थोड़ी सी गलती हो गई, तो इट एक्सपीरियंस लॉस इन वेट विच इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया उस लिक्विड के वेट के बराबर होता है, ठीक है। आसान शब्दों में कह सकते हैं वो जो बायोइंट फोर्स है ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है इज इक्वल टू वेट, सॉरी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर बायोइंट फोर्स क्यों बोला है, क्योंकि जितना बायोइंट फोर्स होगा उतना ही उसको वेट में कमी महसूस होगी, ठीक है। अगर आप इसका नेट वेट निकालोगे तो वेट नीचे जा रहा है, बायोइंट फोर्स ऊपर जा रहा है, ये बायोइंट फोर्स ही तो इसके वेट में कमी महसूस करा रहा है। तो जो बायोइंट फोर्स होगा इट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है। अब देखो गैसेस जो होती है ना, याद रखना थोड़ा सा कम बायोइंट फोर्स लगाती है, ठीक है। गैसेस जो होती हैं वो थोड़ा सा कम बायोइंट फोर्स लगाती है। कारण क्या है, गैसेस की डेंसिटी, आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था कि बायोइंसी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, ठीक है। आपको बताया था कि मोर द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट, तो गैसेस में डेंसिटी की वैल्यू काफी कम होती है, लिक्विड में द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इज हायर। इस कारण से ही तो हम बच जाते हैं, नहीं तो हम भी ऊपर उठ रहे होते बायोएनसी के कारण। तो हम पानी के अंदर डूबते तो हम धीरे धीरे सिंक करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे डूबते हैं, लेकिन हवा के अंदर तो पूरी जान से, ठीक है, हवा में डेंसिटी का लफड़ा है, ठीक है। यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि अच्छा एक बात और, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा आवश्यक है आपकी लाइफ में। अगर आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को याद नहीं रखा तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को अपने दिल में दिमाग में नहीं बसाया, एक अंकल थे जिनका नाम था आर्किमिडीज, बहुत एज थे वो अंकल, दाढ़ी थी बड़ी सी उनकी, सर पे 2-4 बाल थे, ठीक है। उनको राजा जी ने अपने साथ रखा हुआ था ताकि तुम एक काम करो, जैसे आप जानते हो ना राजा जी होते तो उनके मंत्री होते हैं बहुत सारे, तो राजा जी ने अपने साथ रखा हुआ था पूरे मंत्रियों की सीरीज में। तो उन्हें ऐसा बोला गया कि तुम एक काम करो, तुम फ्री बैठे हुए हो, तुम एक अच्छा काम कर लो, तुम दुनिया के सारे ये जो खोजबीन है वो कर लो, ठीक है, दुनिया की सारी खोजबीन है तुम वो कर लो, मतलब साइंस का एक्सपेरिमेंट कर लो, ठीक है। तो अंकल जी एक बार बढ़िया टब में नहा रहे थे, मतलब बाथ टब होता है ना, बाथ टब में नहाते नहाते उनको ऐसा लगता है कि उनके वेट में कुछ कमी महसूस हुई है, और वो वेट लिक्विड, भाई पानी के अंदर डूबेंगे तो कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करेंगे, तो उनको उनके वेट में जो कमी महसूस हुई है विच इज इक्वल टू लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है। उन्होंने ऐसा ही एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर राजा जी को सारी बातें बताई। राजा जी बोले बहुत खुश होता है मैं, ठीक है, राजा जी बोलते हैं मैं बहुत खुश हुआ। तो यहां से शुरुआत होती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, जो कि बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है बेटा, आपको पढ़ना है, आपको याद रखना है, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बिना काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो अच्छी तरह से पढ़िएगा, अच्छी तरह से जानिएगा, अच्छी तरह से पहचानिएगा, ठीक है। अब देखो इसको आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी कर सकते हो। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की। तो हम यहाँ पर पहला देखते हैं, ठीक है, इमेजिन करिए, इमेजिन करिए बच्चा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का डायग्राम कहाँ, ये रहा, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने एक सिलेंडर लिया, दिख रहा आपको, एक सॉलिड सिलेंडर लिया जिसका नाम क्या लिया, ए। ध्यान से देखना, ये रहा एक सॉलिड सिलेंडर जिसका नाम क्या लिया बच्चे, ए। आप ध्यान से सुनना, थोड़ी सी थ्योरेटिकल आएगी, इसका कलर बदल लो यार, थोड़ा सा लाइट कलर ले लो, ठीक है। और एक हॉलो सिलेंडर लिया जिसका नाम क्या लिया बच्चे, बी। और दोनों की सेम वॉल्यूम यूज करेंगे, आइडेंटिकल इन साइज नॉट इन डेंसिटी, ठीक है। यहां पर ये कैसा है बच्चा, सॉलिड सिलेंडर है, और यहां पर ये कैसा है, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। अब कुछ बातें हैं, अब जो सॉलिड सिलेंडर है इसको आपने क्या कर दिया, पानी के अंदर डुबा दिया, ठीक है। और इसको पानी के अंदर कैसे डुबाया, इन अ बीकर, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर क्या कर दिया बच्चे, डुबा दिया, ठीक है। अब देखो ऐसा ऑब्जर्व करा जाता है, सॉलिड सिलेंडर को कुछ कमी महसूस होगी, कैसे कमी महसूस होगी, उसके वेट में कमी महसूस होगी। क्यों, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर को डुबाया, जैसे सॉलिड सिलेंडर को डुबाया ना बच्चे, तो उसको ऐसा लगा, ठीक है, कि उसके वेट में कमी, रीजन है अपथ्रस्ट, ठीक है। अब देखो पानी भर दिया हमने हॉलो सिलेंडर में, ठीक है, कब तक भर दिया, जब तक ये कंप्लीटली फिल ना हो जाए, और ऐसे रख दिया कि इसके साथ जो बीम कनेक्टेड है, ठीक है, ये जो ऊपर बीम कनेक्टेड है, बीम बैलेंस जो कनेक्टेड है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब देखो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, जो बायोइंट फोर्स है सॉलिड सिलेंडर ए जो होगा इक्वल होगा जितना पानी भरा है उसके अंदर, ठीक है, जितना पानी भरा है इसके अंदर, मतलब जो इसका जो बायोइंट फोर्स इस पर एक्ट कर रहा होगा ना, विच इज इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है।
मैं साधारण शब्दों में बताऊं, भाई साहब इस ए को डुबाया होगा तो इसने कुछ ना कुछ लिक्विड डिस्प्लेस करा होगा, ठीक है। अब वो डिस्प्लेस लिक्विड का अमाउंट इस वाटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बीम क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। जब हम इसको पहले डुबाएंगे तो अनबैलेंस रहेगी, लेकिन जैसे ही हम डुबाएंगे तो बैलेंस हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। आगे हमारे पास एक और तरीका है इसको करने का, ठीक है। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में अगेन हम एक सॉलिड लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, सॉलिड, जिसको सस्पेंड किया है एक पतले से धागे से, ठीक है, और एक हुक से बांधा है, जिसके साथ हमने स्प्रिंग बैलेंस कनेक्ट करा है। और देखो यहां पर डायग्राम दिखाया गया, ठीक है। एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने किसी सॉलिड को यहां पर पकड़ा। अब इस स्प्रिंग बैलेंस को हमने यहां पर ले आए तो सॉलिड डूब गया होगा। इस स्प्रिंग बैलेंस को हम यहां पर ले आए तो सॉलिड डूब गया होगा। जब स्प्रिंग बैलेंस को हम यहां पर लाए, सॉलिड डूब गया ना मेरे बच्चे, तो बेटा देखना यहां पर इट एक्सपीरियंस लॉस इन वेट। अब जैसे ही हमने इसको डुबाया होगा, पानी का लेवल राइज करा होगा, पानी का लेवल निकला होगा, तो इस स्पाउट से मतलब इस ट्यूब से थोड़ा सा पानी निकलकर यहां पर आ गया, ठीक है। अब देखो अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने यहां पर एक कैन लिया या फिर हम इसको बीकर बोल सकते हैं, इसके साथ एक ओपनिंग है, हमने इतने लेवल तक इसको भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमने एक सॉलिड को इमर्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। अब देखो इसको ऐसा लगेगा कि इसके वेट में कमी हुई है, और ये बात कमी की बात कौन बताएगा हमको, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। देखो यहां पर ये ज्यादा स्ट्रेच है, यहां पर एक कम स्ट्रेच है, तो उसको इसके वेट में कमी महसूस होगी, और इसके वेट में कमी किसके बराबर होगी, जितना ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर। तो देखो एक कैन, इस कैन का नाम होता है यूरेका कैन, ठीक है। और यूरेका कैन को फिल्ड विद वाटर है, और उसमें एक स्पाउट के साथ डुबा दिया है। इसमें एक मेजरिंग सिलेंडर रखा है पास में, ठीक है। ये रखा हुआ है मेजरिंग सिलेंडर इस स्पाउट के पास में। हमारे घरों में इस तरह के स्पाउट का अक्सर यूज किया जाता है। अब देखो सॉलिड को हम आराम से उसके अंदर डुबा देंगे, तो इस कंडीशन में पानी जो होगा ना, कहां पर, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पहुंच जाएगा। अब देखो नोट करो वेट को सॉलिड के और वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ठीक है, जो आपने क्या किया है, कलेक्ट किया है। आप देखो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने क्या कर ली, कलेक्ट कर ली। और बच्चे विद द हेल्प ऑफ आप इजीली निकाल सकते हो क्या, मास, ठीक है। इजीली आप निकाल सकते हो मास, है ना। और मास जहां निकल गया वहां पर वेट निकल जाएगा, और दोनों वेट के आ जाएंगे हमारे बराबर। अब देखो बेटा डेंसिटी, बेसिकली डेंसिटी एक ऐसी टर्म है जो कि बताती है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। एग्जांपल के लिए आप एक रूम इमेजिन करिए, उस छोटे से रूम के अंदर आपने 1000 लोगों को इकट्ठा कर दिया, कितनी ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी। अब उस रूम के अंदर आप सिर्फ 10 लोगों को इकट्ठा करिए, कितनी कम डेंसिटी हो जाएगी। तो डेंसिटी, बेसिकली डेंसिटी एक ऐसी टर्म होती है जो कि आपको बताती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बताती है बच्चा, इट टेल्स यू द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इट डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन टू एक्सप्लेन, तो इसी कारण से इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, एक गड़बड़ और बहुत बड़ी है कि बहुत सारी बुक्स में इसे रॉ से रिप्रेजेंट करा गया, और बहुत सारी बुक में इसे डी से रिप्रेजेंट करा गया। चॉइस इज योर्स, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। देखो बेटा मास की यूनिट क्या हो जाएगी केजी, वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है। दूसरे शब्दों में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी कहानी है, थोड़ी सी बातें हैं, पानी के लिए नहीं वैलिड होती हैं ये। मैक्सिमम सब्सटेंस जो होते हैं एक्सपांड होते हैं हीट करने पर, और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कूल करने पर, ठीक है। याद रखना, मतलब एक्सपांड होंगे मतलब उनकी वॉल्यूम बढ़ेगी, तो टेम्परेचर के साथ डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है ना। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस, देन डेंसिटी विल आल्सो डिक्रीज। और अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, टेम्परेचर कम करने पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम कम होगी, तो उस कंडीशन में डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। पानी के लिए थोड़ी सी कहानी अलग होती है, पानी का बिहेवियर एनामलस बिहेवियर होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट कहानी होती है। तो देखिए मैक्सिमम सब्सटेंस की, है ना, इंक्रीज होती है डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब डेंसिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के कम होने के साथ, और डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारी डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो दो बातों पर डिपेंड कर रही है, डेंसिटी प्रोपोर्शनल मास, मास बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होती जाएगी। पानी के लिए थोड़ी सी बात अलग होती है, वहां पर एनामलस बिहेवियर लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी,
हर एक सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर कर लेना रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर कर लेना, वो क्या कहलाता है? रिलेटिव डेंसिटी। पानी की जो डेंसिटी होती है ना, वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी की डेंसिटी है ना, वो से किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को डिवाइड कर देने से आ जाती है हमारी रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी को रेफरेंस बहुत चीजों को ध्यान में रखते हुए रखा गया। ठीक है, पहला तो एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इजीली अवेलेबिलिटी, आसानी से मिल जाता है पानी, और बिहेवियर उसका एनामलस होता है। पानी जो होता है 0 से लेकर 4 तक आने पर हमारा मन ये कहता है कि टेम्परेचर को अगर हम 0 से 4 तक लाएंगे तो उसको एक्सपांड होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, फिर 4 से 5 6 7 8 पर आने पर वो क्या होता है? एक्सपांड होता जाता है। ठीक है, इस बिहेवियर को एनामलस बिहेवियर कहा जाता है। पानी का एक विचित्र सा बिहेवियर जो होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी को मैक्सिमम कर देता है। पानी इजीली अवेलेबल है, इजीली टू अंडरस्टैंड है, इसी कारण से पानी के रेफरेंस पर हम किसी भी सब्सटेंस की जब डेंसिटी निकालते हैं तो उससे रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। मेरे बच्चे, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर। और पानी की डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक छोटा सा सवाल है ना, एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से कि क्या रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट होगी? ठीक है, याद रखना, छोटा सा सवाल है, क्या रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट होगी? अब देखिए, रिलेटिव डेंसिटी का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन में मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्योंकि दोनों में देखो, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और अपॉन में मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आप डेंसिटी की जगह मास इंटू वॉल्यूम पुट करते हो, मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? मास जो भी सॉलिड है उसकी और वॉल्यूम जो भी सॉलिड है उसकी। ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया क्योंकि हमने सेम वॉल्यूम की बात करी है। जितने आप सॉलिड की वॉल्यूम ले रहे हो उतने आप वाटर की वॉल्यूम लोगे, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड अपॉन में मास ऑफ वॉल्यूम। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कॉमनली डेंसिटी जो होता है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। ठीक है, एसआई सिस्टम में जो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, याद रखना, तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए इन एसआई सिस्टम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब याद रखो, डेंसिटी इन kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए, हमें ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। तो अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालना, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक है, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो जो डेंसिटी होती है ना ऑब्जेक्ट की, वही रिलेटिव डेंसिटी के बराबर हो जाती है इन सीजीएस सिस्टम। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और केजी पर मीटर क्यूब में हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए बेटा। ठीक है, अब देखो, रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है। ध्यान से देखना, जैसा कि आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन में मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, मास अपॉन में मास है। ठीक है, मास अपॉन में मास है। ठीक है, अगर आप ऊपर भी जी नीचे भी जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ कुछ वेट की तरह हो जाएगा। मैं बताता हूं, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आपको कुछ देर पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बताया था कि मास ऑफ वाटर है ना, वहां पर mass of water volume is equal to the body which is found to finding the mass of water displaced by the body when it is completely immersed। मतलब वही है ना भाई, वही कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबा देते हो तो उसके मास में मतलब उसके वेट में कुछ कमी होती है, और वो वेट में कमी किसके बराबर होती है? जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करता है। ये बात हम वाटर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी हमने निकाला। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए मास वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं, क्योंकि हम यहां पर मास को वेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, मतलब हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालना है ना, तो बॉडी में एयर, मतलब बॉडी का जो वेट होगा हवा में, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। ठीक है, क्योंकि हमें वेट डिफरेंस पुट करना है, तो वेट डिफरेंस कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है? W1 बाय W1 माइनस W2। यहां पर इसको बोला है W1 वेट इन एयर, और अगेन ये हो गया हमारा W1,
और सॉलिड में कितना हो गया, मतलब लिक्विड में कितना हो गया, दैट इज W2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो यहां से रिलेटेड डेंसिटी का फॉर्मूला आराम से मिल जाता है। वेट ऑफ सॉलिड इन एयर है ना, लॉस इन वेट सॉलिड इन लिक्विड इनटू में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिलेटिव डेंसिटी का अलग अलग तरीके से हम अलग अलग और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दैट इज रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन में वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। कुछ देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ाया था। अब वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर एंड वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड अपॉन में वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। यहां से भी आप रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना, वैसे तो हमारा काम उसी से हो जाता है। अब फ्लोटेशन, ठीक है, फ्लोटेशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पानी के ऊपर तैरना। ठीक है, इसके पीछे लॉ होते हैं, इसके पीछे भी दो अलग अलग कहानियां, बेसिकली तीन कहानियां होती हैं। जब वेट जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है और अपथ्रस्ट जो होता है वो कहां लगता है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। वेट जो होता है हमेशा कहां लगता है बच्चा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अपथ्रस्ट जो होता है किस डायरेक्शन में लगता है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, हमारे पास वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज। ठीक है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि वेट जो होगा वो कहां ले जाना चाहता है, नीचे, लेकिन बायोइंट फोर्स है वो कहां ले जाना चाहता है बच्चा, ऊपर। ठीक है, वेट नीचे ले जाना चाहता है, बायोइंट फोर्स कहां ले जाना चाहता है, ऊपर। अब देखो मेरे बच्चे, अगर यहां पर ध्यान से समझना, अगर यहां पर वेट ज्यादा है जो नीचे ले जाना चाहता है और बायोइंट फोर्स कम है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डूब जाएगा, देन द बॉडी विल सिंक। ठीक है, तो अगर वेट ऑफ द बॉडी ग्रेटर है किसके बेटा, डिस्प्लेस लिक्विड के, तो इस कंडीशन में बॉडी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अब यहां पर डिस्प्लेस लिक्विड क्यों लिखा है, क्योंकि जो डिस्प्लेस लिक्विड का अमाउंट है दैट इज इक्वल टू बायोइंट फोर्स, और यहां पर बायोइंट फोर्स क्या है बच्चा, FB है। ठीक है, दूसरा, अगर दोनों बराबर है, डुबाने वाला भी मतलब वेट जो है नीचे ले जाना चाहता है वो, और बायोइंट फोर्स जो ऊपर लाना चाहता है वो, अगर दोनों बराबर है, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो इस कंडीशन में बॉडी पार्शियली डूबेगी और पार्शियली सिंक करेगी, तो पार्शियली डूब भी जाएगी और पार्शियली तैर भी रही होगी। जैसे पानी के अंदर बर्फ, आपने अक्सर पानी के अंदर बर्फ को देखा होगा, वो पूरी तरह से डूबता नहीं और पूरी तरह से तैरता भी नहीं है। ठीक है, अगर तीसरी कंडीशन वेट की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू बायोइंट फोर्स, तो इस कंडीशन में वेट नीचे ले जाना चाहता है, लेकिन बायोइंट फोर्स क्या कहता है, तो तुम तो ऊपर रहो। वेट कहां ले जाना चाहता है, नीचे, लेकिन बायोइंट फोर्स कहता है तुम ऊपर रहो। तो इस कंडीशन में जो बॉडी है ना वो बॉडी नहीं डूबेगी। अगर आप इसको वर्ड्स में लिखना चाहो तो भैया वेट जो है वो लेस है किससे बेटा, द वेट ऑफ फ्लूइड है ना, जो सरफेस है उससे। ठीक है, तो इस कंडीशन में बॉडी जो होगी डूबेगी नहीं, तैरती जाएगी। मैं आपको फिर से बताता हूं है ना, कि जो वेट की वैल्यू है वो कम है किससे बेटा, बायोइंट फोर्स के। वेट क्या हो गया, बॉडी का जो वेट हो गया W हो गया, और बायोइंट फोर्स हो गया जो उसको डूबने नहीं देना चाहता। तो वेट ऑफ द बॉडी इज लेस देन द वेट ऑफ द लिक्विड, मतलब जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है उससे। तो इस कंडीशन में बॉडी ऊपर की तरफ तैरेगी। ठीक है, बॉडी कहां तैरेगी, ऊपर की तरफ तैरेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब देखिए, इसे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी कहा जाता है। तैरने का नियम ये कहता है कि द वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट। ठीक है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। वैसे मैंने आपको तीनों कॉन्सिक्वेंस बता दिए हैं। ठीक है, जिंदगी में फ्लोटेशन के कई तरीके, कई उपयोग हमारे आते हैं। जैसा आपने कभी देखा होगा, एक लोहे की बनी हुई कील डूब जाती है, लेकिन उसी लोहे से बना हुआ बड़ा सा जहाज डूबता नहीं। सिंपल सी बात है, हम उसको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उसकी बायोएंसी को मेंटेन रखते हैं। बायोएंसी का काम क्या है, बायोएंसी का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबाने से बचाना। कील के ऊपर कम बायोएंसी लगेगी, लेकिन उस जहाज के ऊपर ज्यादा बायोएंसी लगेगी। ठीक है, अब दूसरा, अ शिप बिगन्स टू सबमर्ज, है ना, जो शिप होता है, आप वही मैंने बताया कि सबमर्ज मोर एट इज सेल फ्रॉम द सी वाटर। देखो, अब जो होता है शिप जो होता है समुद्र के अंदर कुछ अलग सबमर्ज होता है और रिवर वाटर के अंदर कुछ अलग सबमर्ज होता है। इसका कारण है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। समुद्री वाटर होता है उसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू ज्यादा होती है, और जो नदी का पानी होता है उसकी डेंसिटी अलग होती है। ये भी रीजन है। ठीक है, अब देखो, एक अनलोडेड शिप है इज फिल्ड विद सेंट एट इट्स वाटर। अगर किसी भी शिप के ऊपर कोई वजन नहीं रखा,
तो उसके जो बॉटम है उसको सैंड से भर दिया जाता है, काहे के लिए? ताकि हम उसके बायोएंसी को तैयार रखें। फ्लोटेशन ऑफ मैन, ठीक है, याद रखना ये फ्लोटेशन ऑफ मैन, इंसान जब तैरता है उसकी कंडीशन है। अब देखो, अ स्विमर फिल विथ हिज लंग विथ एयर, है ना, कीप्स हिज नोज एंड माउथ जस्ट अबव द वाटर। अगर किसी भी तैरने वाले व्यक्ति के लंग्स में हवा भरी है, हमारे नॉर्मल लंग्स में भी क्या भरी है? हवा भरी है, तो इस कंडीशन में द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्विमर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इट्स ऑन वेट। इस कंडीशन में वो तैर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कोई भी व्यक्ति अपने मुंह और नाक को बाहर रखकर पूरा सिंक हो जाता है, पूरा डूब जाता है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में उसको तैरने में भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसका जो वेट है ना वो इक्वल होगा उसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है ऊपर के, तो कम मेहनत से ज्यादा आसानी से तैर सकता है। अ मैन कैन स्विम इजीली इन सी वाटर देन इन फ्रेश एयर। कारण क्या है? फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में यहां पर सी वाटर पर आसानी से तैर सकता है, क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, और सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो अपथ्रस्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे सबमरीन का तैरना, है ना, फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग, फ्लोटेशन ऑफ फिशेस एंड राइजिंग ऑफ बलून। सबमरीन के तैरने के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबमरीन के पास लगे होते हैं कुछ बालास्ट टैंक, ठीक है। जब सबमरीन को गहराई के अंदर जाना होता है ना, तो बालास्ट टैंक अपने अंदर पानी भर देते हैं, है ना। उन बालास्ट टैंक के साथ साथ हाई प्रेशर कंप्रेस्ड एयर रखी होती है ना। जब हमको उसको बाहर, मतलब जब हम सबमरीन को ऊपर लाना होता है तो बालास्ट टैंक खाली हो जाते हैं, और बालास्ट टैंक खाली होकर उनका कंप्रेस्ड एयर भर जाती है, जिससे उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो कहां जाते हैं? ऊपर। उसी तरह से फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग, आपने देखा होगा फ्लोटेशन का ऑलमोस्ट, एक आइसबर्ग होता है ना, उसका 1/12 पार्ट, है ना, सिर्फ हमको ऊपर की तरफ दिखाई देता है। कितना? 1/12 पार्ट। अगेन प्रिंसिपल ऑफ बायोएंसी के अनुसार यहां पर लगने वाला अपथ्रस्ट, है ना, और यहां पर लगने वाला अपथ्रस्ट और उसका वेट कुछ इस तरह से मैनेज होता है। कैसे मैनेज होता है इसको मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। अगला फ्लोटेशन ऑफ फिश। अगर किसी भी फिश को गहराई में जाना होता है तो उसके जो गिल्स होते हैं वो अपने ब्लैडर के अंदर क्या कर लेती है? हवा को निकालकर क्या भर लेती है? पानी को भर लेती है, जिससे वो आसानी से गहराई में जा सकती है। लेकिन जब वो बाहर आना चाहती है तो हाईली कंप्रेस्ड जो एयर होती है उसके ब्लैडर के अंदर, वो पानी को बाहर कर देती है, जिससे उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो कहां जाती है? ऊपर आ जाती है। राइजिंग ऑफ बलून, बलून को आप देखना वो थोड़ी ऊंचाई पर जाता है और ऊंचाई पर जाने के बाद रुक जाता है। इसका कारण क्या है? बलून पर हम हल्की गैसेस भरते हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। और जब कम डेंसिटी की बात करते हैं तो कम डेंसिटी हवा की डेंसिटी से कम होगी तो वो ऊपर जाएगा। तो यहीं पर हमारा ये इजी सा प्यारा सा चैप्टर खत्म होता है। यहीं पर हमारा इजी सा प्यारा सा चैप्टर खत्म होता है। तो इसी के साथ आज की रिकॉर्डेड क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अपन बैच में भी मिलेंगे, ठीक है। बैच में रेडियंट 1.0 में तो मैं लेक्चर पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, 2.0 में बाकी है। तो मिलते हैं अपन दोबारा, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेक केयर एंड टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों।